तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ ये वाला, वातोत्माद स्टीरिया रोग सामान्य किस वर्ग में होता है? ठीक है ना, स्टीरिया रोग किस वर्ग में होता है? ठीक है, ये रोग जो होता है ना, जवान व अविवाहित स्त्रियों के अंदर होने वाला रोग है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है जिसके अंदर महिलाओं को बेचैनी, घबराहट वगैरह, बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो इस क्या है, वातोत्माद स्टीरिया। ठीक है ना, स्टीरिया रोग किसके कारण, तो किस में होने वाला बीमारी है ये, जवान महिलाओं के अंदर। ठीक है ना, अविवाहित व जवान महिलाएं। सिलिकासिस किससे होता है? सिलिकासिस सिलिकॉन के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण होती है? सिलिकॉन के कारण होने वाली सिलिकासिस। और ये उन लोगों के होती है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। किस में? सिलिकॉन की फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले मजदूरों को होती है। ठीक है, क्योंकि सांस के द्वारा क्या चला जाता है, अंदर सिलिकॉन चला जाता है। क्या चला जाता है? सिलिकॉन। ठीक है, तो फेफड़े नियमित रूप से सिलिकॉन फेफड़ों तक पहुंचती रहती है और फेफड़ों में एल्वियोलाई जो होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं, वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई वगैरह आने लगती। तो सिलिकोसिस किससे संबंधित होगा? सांस की बीमारी कोई भी हो वो फेफड़ों से संबंधित होगी। ठीक है ना, तो इस ऑप्शन आ जाएगा इसका शी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लगे रहो लगे रहो। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? इतना रिपीट हुआ है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, अब सबको पता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जिनमें घेंगा रोग होता है। ठीक है, उन देशों के जहाँ से लोगों के मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल और लोग पीड़ित होते हैं। पालिश किया हुआ चावल होता है ना, उसके अंदर B1 की कमी आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जो B1 जो होता है ना, उसको अवशोषित नहीं होने देता। ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। तो वो क्या है, चावल में पाई जाती है। तो चावल की कमी से क्या हो सकता है, फिर B1 की कमी हो सकती है। और B1 की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ठीक है ना, बेरी। बीमारी पता करने के अंतर MRI की फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रिजोल्यूशन सूचना गलत है। रिजोनेंस सूचकांक इंडेक्स गलत है। चुंबकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, चित्रीकरण, तो उसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उपरोक्त सभी भी गलत है, तो C ऑप्शन है इसका। ठीक है, MRI पता भी आपको। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एडिस के लिए। तो ये किसके लिए किया जाता है? बी से बनता है यहाँ पे बोन। क्या बनता है बी से? बोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है बताऊँ? ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है। ठीक है ना, यानी बोन के अंदर कितना लवण है उसकी घनत्व कितना है उसका करने के लिए। ठीक है, तो बोन से रिलेटेड कौन सा रोग है? डेंगू है? नहीं है। मलेरिया है? नहीं है। ठीक है ना, एड्स है? नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वैसे किसके कारण होता है? पैराथायराइड के कारण होता है। पैराथायराइड पोरोसिस में इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों में छिद्र होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम की अधिकता के कारण होने वाले रोग। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, सारे संबंध किससे है? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियो शब्द हड्डियों से संबंधित है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कब उसे भोजन करना है, कब उसे रोक देना है, तो वह पीड़ित है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, एंटी एसिडिटी से। तो वो होता है बुलिमिया। बुलिमिया रोग होता है जिसके अंदर भोजन मतलब ओवर ईटिंग करने के बाद बहुत कम समय के अंदर रोगी मतलब बहुत ज़्यादा खा जाता है और फिर भी उसे ये पता नहीं चलता अभी कितना उसने खाया है और पेट भर गया या नहीं भर गया, कब रोकना है। ठीक है, तो बुलिमिया। इटाई रोग किसके कारण से होता है? तो इटाई होता है मरकरी की वजह से। ठीक है, कैडमियम की वजह से होता है मिनी माता। ठीक है, कौन सा रोग होता है? मिनी मत, अरे गलत हो गया। ठीक है,
इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम के कारण होता है, और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था। जापान में फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग होता है? कैडमियम। ठीक है, और इससे मरकरी यानी मरकरी से होता है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, और अनियंत्रित विभाजन से गांठ बन जाना, और गांठ को हम ट्यूमर बोलते हैं। पहली गांठ बनती है वो बिनाइन ट्यूमर होती है, उसके बाद बनती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, और उसके बाद लास्ट स्टेज होती है जिसे कार्सिनोमा बोलते हैं हम, वो कैंसर होती है। ठीक है ना, यानी कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। तो स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु, गलत। जहरीले रसायनों के शरीर किसी भाग को एकत्रित होना और मृत्यु हो जाना, गलत। सेलों का अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन होना, इससे स्वस्थ सेलों का, ठीक है ना, हेल्दी जो सेल है उनका दम घुटना और अतः मृत्यु हो जाना। ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है। शरीर में घाव या ट्यूमर होने के कारण दिमाग का काम करना बंद करना, ठीक है ना, ब्रेन कैंसर कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब होगा सी। कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजित होती है और फिर गांठ बन जाती है, और उसके कारण बाद में जहरीला पदार्थ स्रावित करके वो लास्ट में मृत्यु हो जाती है बंदे की। बाकी मैंने करवा रखा है पूरी साइंस, कंप्लीट साइंस, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी बॉटनी दोनों 120 से 30 वीडियो होंगी, 1 घंटे प्लस की वीडियो, सारी की सारी टोटल करवा रखा है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है यहाँ पर। अगर जिसने पूरी क्लास देखी है, एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर से बाहर से नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं, इतना करवा रखा है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले, ठीक है ना, पीने वाले जल में निम्न में से किससे अधिक विद्वान होने के कारण है? ठीक है, तो एक बात बता दूं, नाइट्रेट होता है इसका आंसर। नाइट्रेट अगर पानी के अंदर ज़्यादा है, पानी के अंदर नाइट्रेट अगर 900 ppm होता है, उससे अगर ज़्यादा है ना तो रोग हो जाता है ब्लू बेबी। इससे होठ क्या हो जाते हैं? ब्लू हो जाते हैं। ब्लू का मतलब नीले नीले होठ हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है, और नीले होठ दिखाई देते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या करता है? ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा कम कर देता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है? होठ लाल की जगह नीले दिखाई देते हैं। तो ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर जो होता है ना, कैंसर के अंतिम चरण को कहा जाता है? नहीं। गर्भ में शिशु की जानकारी से कहा जाता है? नहीं। हृदयघात से है? वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। आवर का मतलब है यहाँ पे घंटा, यानी गोल्डन का मतलब है स्वर्ण घंटा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण घंटा कहा जाता है हार्ट अटैक से संबंधित है। हार्ट अटैक का जो पहला घंटा होता है ना, ठीक है ना, पहला घंटा जो होता है हार्ट अटैक पड़ने के बाद, उसे कहा जाता है गोल्डन आवर। ठीक है, तो ये किससे? हृदयघात से संबंधित है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर किसे बचाने हेतु औषधि है? तो बीटा ब्लॉकर जो औषधि होती है ना, वो हृदयघात, हार्ट अटैक में काम आती है। ठीक है ना, हार्ट अटैक में। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है, और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सेब। ठीक है ना, सेब खाया करो। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग के फेल होने जाने की, पीड़ित होने की संभावना है? अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो किस अंग के फेल होने के या पीड़ित होने की संभावना है? तो यकृत मूत्र का निर्माण न हृदय करता है, न प्लीहा करता है, तो वृक्क करता है। किडनी मूत्र का निर्माण करता है, और किडनी के अंदर से अगर आपके एल्ब्यूमिन
क्रॉस हो रहा है, विटामिन क्रॉस, प्रोटीन क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब शरीर क्या है, शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। और वो किस में दिक्कत होगी, नेफ्रोन। नेफ्रोन किसका भाग है, किडनी, वृक्क यानी गुर्दे का भाग है। तो किस में दिक्कत होगी, मूत्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो वो किससे संबंधित है, लगभग किडनी से। सूची सुमलित ये कूट कीजिए, सूची 1 और 2 दिया ही नहीं, सूची क्या है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर, ठीक है, रेडिएशन जो होता है ना, कोबाल्ट 60 है जो, उसका अगर रेडिएशन किस चिकित्सा के अंदर, चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है। तो जो कोबाल्ट 60 है ना, गामा किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, वो वहाँ से सीक्रेट होती है, रिलीज होती है, ठीक है। कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। और रेडियो सक्रिय तत्व वो अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, वो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। 1 को 2 से मिला है वो, खेरा, एनीमिया, गॉइटर, स्कर्वी। खेरा, एनीमिया, देखो खेरा समझ में नहीं आता तो पहले एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, लोहे की गलानता से, ठीक है। और स्कर्वी क्या होता है, तो स्कर्वी विटामिन है सी की गलानता। गॉइटर क्या होता है, आयोडीन की गलानता। तो जस्ते की गलानता से क्या हो जाता है, खेरा रोग हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा रोग हो जाता है, खेरा। समझ में आया क्या, जो समझ में ना आए ना उसको छोड़ के बाकी को देख लिया करो, अपने आप रह जाएगा फिर पीछे, ठीक है। अब खेरा रोग मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन 3 ऑप्शन में मेरे को पता था, अपने आप सही हो गया। मिनी माता किसका कारण है, आर्सेनिक, शीशा, पार्द और ये। तो मिनी माता मैंने पहले बताया था, पार्द यानी जिसे मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना, मरकरी को पारा भी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी पारा Hg इसका सिंबल होता है। इसमें फैक्ट्री वगैरह काम करने वाले को कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता हो जाता है। और ये पहले भी, ये भी किस में देखा गया था, जापान में देखा गया। मलेरिया, फाइलेरिया, एन्सेफेलाइटिस, ल्यूकेमिया। मलेरिया किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें 5 दे रखे हैं, ऑप्शन 4 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। फाइलेरिया जो होता है वो किससे है, लिम्फ नोड से संबंधित होता है, लसिका परव के अंदर घुस जाते हैं, मैंने बताया भी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया रक्त कोशिकाएं आरबी से संबंधित होता है, थोड़ी देर पहले बताया, प्लिया, आरबीसी, बोन मेरो से संबंधित है। एनसीफेलाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क शोध भी करते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। और मस्तिष्क से रिलेटेड है क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। एनसीफेलोन किसका रासायनिक नाम है, ब्रेन का ही है, और उसके अंदर इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो है क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित है, ठीक है, जिसे श्वेत रक्तता भी बोलते हैं। और ल्यूकेमिया में जो WBC की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये किससे, कौन सा किससे संबंधित है, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ल्यूकेमिया बोन मेरो से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मलेरिया हो जाएगा आपका रक्त कोशिकाएं से संबंधित है। फाइलेरिया आपका हो जाएगा इससे, लसिका ग्रंथियों से। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क से हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अब आपके पास बी। निम्नलिखित में से किस में सुमेल है, अच्छा मेल किस में है, ठीक है। मोतियाबिंद आंत से, पीलिया, यकृत से, ठीक है। तो आगे ऑप्शन दिया नहीं, तो इसमें तो यही हो जाएगा, पीलिया किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ठीक है ना। निकट का मतलब होता है नियर साइटनेस, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया। और दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपर मायोपिया, क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो कौन सा लेंस है, आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, और निकट नाम निकटतम, निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता निकट दृष्टि के अंदर। और निकट दृष्टि के अंदर जो
लेंस यूज किया जाता है वो अवतल कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, कनकेव, ठीक है ना, कनकेव। तो निकट बड़ा नाम है, अवतल में बड़ा है, ऐसे करके याद है। निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर कौन सा होता है, दूर दृष्टि, दूर छोटा नाम है, उत्तल लेंस प्रयोग किया, उत्तल कनके कन्वेक्स, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता, जिसे फार साइटनेस भी कहा जाता है, ठीक है। आंखों से रिलेटेड रोग है, किससे रिलेटेड है, आंखों से। और जो प्रभावित होते हैं इसके अंदर या तो मतलब लेंस वगैरह होता है वो उसमें दिक्कत आ जाती है, गोले का आकार बढ़ सकता है, लेंस पक्षमापी पेशियाँ जो होती है उनमें खिंचाव आ जाए या वो ढीली हो जाए, तो उसके कारण ये होते हैं पक्षमापी पेशियाँ, ठीक है। सीलरी बॉडी जिसे बोलते हैं, सीलरी बॉडी जिसे बोलते हैं, उनके अंदर डिसऑर्डर होने के कारण या गोले का आकार जो आई बॉल है उसका आकार बढ़ जाए घट जाए तो ये रोग हो जाते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ठीक है। तो आँख से रिलेटेड रोग है। क्लियर हुई बात। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में दूध निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, डी ऑप्शन होगा। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है, मानव शरीर के रक्षक के रूप में मानव का प्रोटेक्शन करने वाली है, गार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है वो WBC, क्या है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाती है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब क्या होता है, अवशेषीय अंग है, जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फालतू का है। अपेंडिक्स, हृदय गुर्दा फेफड़े, इसमें हो जाएगा अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत के सिकम भाग से अटैच होता है, एक छड़नुमा मतलब एक स्टिक सेप्टा आकृति का होता है, ठीक है। वैसे बंदर जब हमारा मतलब पूर्वज जो बंदर होते थे उससे हमारा क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, यानी विकास हुआ है। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे हमने कंदमूल वगैरह खाना शुरू बंद कर दिया, सफेदे पे पत्ते घास वगैरह खाना बंद कर दिया, तो अपेंडिक्स पहले हमें सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन अब सेलुलोज तो हम खाते नहीं है तो पाचन करता नहीं, तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशेषीय अंग है। उसी प्रकार आपकी कॉक्सियल बोन जो होती है, जो पूंछ की हड्डी जिसे बोला जाता है, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपके शरीर के बाल जितने भी हेयर या नेल जो नाखून है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना। तो आपकी दाढ़ी मूछ ये क्या है, अवशेषीय अंग है, ज़रूरत नहीं है इनकी लेकिन है ये, क्लियर है। और भी बहुत है, जैसे योग सेक भ्रूण के अंदर वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। शरीर के अंदर 200 प्लस ऐसे अंग छोटे छोटे मोटे मोटे जो क्या पाए जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषीय अंग। तो अपेंडिक्स आ जाएगा यहाँ पे, कर लोगे। ठीक है, क्या आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पिछले का अपेंडिक्स आ जाएगा, ठीक है। चेचक के लिए पहला टिक्का किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था, बता दिया। निम्नलिखित में कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, कौन सी गैस रक्त गैस जो है वो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम वो है रक्त का, और रक्त में किसका है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का ले जाने का काम करता है, वो करता है लोहा, यानी एक हीमोग्लोबिन में 4 लोहे के अणु पाए जाते हैं और चारों के साथ एक एक ऑक्सीजन चिपकती है, यानी एक के अंदर 4 ऑक्सीजन चिपकती है, ठीक है ना। एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने, 4 ऑक्सीजन के अणु चिपकते हैं।
क्लियर है। तो ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो क्या कहलाता है? कार्बिनो, ठीक है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। और अगर वो मिलता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उसे क्या बोला जाता है? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु जुड़ जाते हैं और वो ऑक्सीजन की अवशोषण की क्षमता को खत्म कर देते हैं हीमोग्लोबिन की, जिसके कारण सफोकेशन हो जाता है बंदे को और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी कौन करता है? तो आप क्या कहोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ना आंसर क्या होगा? मोनोऑक्साइड, ठीक है। दीपक जलाकर कमरे में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन अवशोषण की क्षमता कम हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी बंदे की। पर्टुसिस का चिकित्सीय नाम क्या है? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, डेंगू। तो इसका नाम क्या है? डेंगू, सॉरी काली खांसी, वूपिंग कफ, ठीक है। पर्टुसिस क्या है? इसके नाम है किसका? बैक्टीरिया। और डेंगू क्या होता है? डेंगू को हड्डी तोड़ जोड़ भी कहते हैं। डिप्थीरिया गले से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंजा जुकाम बोलते हैं जिसको। काली खांसी रोग का जीवाणु है पर्टुसिस बार्डेटेला पर्टुसिस दे रखा है। वेरिसेला क्या है? स्मॉल पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स का है। विब्रियो कोलेरी कोलेरा हेजा का है। कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस का। काली खांसी रोग का जीवाणु है, दोबारा आगे। विवेक वैक्सीन किस रोग के बी वैक करते हैं? तो बी वैक वैक्सीन है जो किस रोग से नियंत्रण करते हैं? बी वैक, विवेक, 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 ठीक है ना। बताइए। बी वैक जो वैक्सीन है ना, वो हेपेटाइटिस रोग जो होता है ना, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, ये दे रखा है। हेपेटाइटिस जो है उससे रिलेटेड है। तो विवेक वैक्सीन से क्या होता है? विवेक वैक्सीन पहले दी जाती है ताकि हेपेटाइटिस रोग न हो। हेपेटाइटिस रोग का है ना, उसके बाद इसके बहुत ही कम चांसेस है और बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। काला पीलिया जिसे बोलते हैं खून का पानी बन गया, ठीक है। हेपेटाइटिस नाम का मतलब है हिंदी में यकृत शोध मतलब होता है, यकृत से संबंधित होता है, क्योंकि यकृत जो होता है ना, लीवर, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना, वो सूज जाता है। तो वो मतलब सबसे पहले यकृत यानी लीवर फेल होता है। लीवर फेलियर होने के बाद क्या हो जाता है? बंदे की मृत्यु हो जाती है। तो विवेक वैक्सीन जो होती है वो किससे संबंधित होती है? तो वो होती है आपके किससे? हेपेटाइटिस से। यानी अल्कोहल, ठीक है, कोई अलग संक्रमण से भी हो सकता है। काफ़ी टाइम से आपको बुखार है या और चीज़ है तो भी मतलब हेपेटाइटिस होने के खतरे हो सकते हैं। बहुत समय से आप अल्कोहल ले रहे हो, लीवर को बार बार मतलब क्या कर रहे हो, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसके अंदर, तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल का सेवन कम कर दो। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो गया उनसे हेपेटाइटिस, ड्रग्स वगैरह लेना, एक सुई से दूसरी सुई मतलब ड्रग्स लगा लेते हो तो इससे हेपेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो विवेक वैक्सीन किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस। अतिसार की स्थिति में शरीर किस तत्वों की कमी हो जाती है? अतिसार में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, बताइए। जल की, पोटेशियम की, सोडियम की, वृक्ष भी। हाँ, जल की भी कमी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? सोडियम जैसे जैसे तत्व जो होते हैं ना, जल हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ऐसे तत्वों की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है कमी? ठीक है,
क्योंकि डायरिया जो होता है ना, डायरिया, उसके अंदर क्या होता है, लूज मोशन होता है। लूज मोशन आने के बाद क्या होगा उसमें, मतलब जो लूज मोशन होगा तो जल तो साथ में निकल ही जाएगा थोड़े थोड़े समय के बाद, मतलब लूज मोशन होंगे, ठीक है। तो इस अवस्था के अंदर आपके शरीर के अंदर जो जल में घुलनशील है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड रुक जाओ। तो पोटेशियम सोडियम वगैरह निकल जाते हैं, याद रखना। कौन सा रोग बंद जबड़ा भी कहते हैं? बंद जबड़ा किसे, लोकजा किसे कहते हैं, टिटनस को कहते हैं। डिप्थीरिया रोग के संबंध किससे है? मस्तिष्क से, यकृत से, कंठ से, गले से। बहुत बात बता दिया, ठीक है। सामान्य स्त्री का मासिक चक्कर कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, पहले बता दिया 28 दिनों का। मासिक चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? मासिक धर्म चक्कर 28 दिन का, ठीक है ना। ओव्यूलेशन, अंड उत्सर्जन कब होता है? 14वें दिन। आपको पूछे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कब होते हैं? जब मतलब 13वें, 14वें और 15वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, तो मासिक चक्कर के, ठीक है ना। किसी में 28 से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में 24 दिन का भी हो जाता है, ठीक है। किसी में 30 दिन का भी होता है, किसी में 35 दिन का भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से होते हैं। सामान्यतः बोल रहा है ये, ठीक है, सामान्य स्त्री। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसे मेनार्की कहते हैं, 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है। लास्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं, यानी रुक जाना, उसे वो 50 से 55 वर्ष की उम्र में होता है। उसके बाद माँ नहीं बन सकती महिला। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा हो जाता है? तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की अधिकता को क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। और कमी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता बी, हाइपोकैल्सीमिया। प्लेग के जीवाणु का वाहक कौन सा है? चूहा, सबको पता, सबको, ये तो सबको पता चल गया, पड़ोसियों को तक। फेफड़े और श्वास नली से संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? श्वास नली से संबंधित पीलिया तो यकृत से संबंधित है, हैजा मतलब आंत से संबंधित है, निमोनिया, ठीक है ना, निमोनिया। इसमें हार्ट के अंदर, जो हार्ट क्या बोलते हैं यार, फेफड़ों के अंदर पानी बन जाता है, एल्वियोली पानी से भर जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। बच्चों में ज़्यादातर होता है। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? MM का मतलब आता है मम्स, मिजाल्स, रुबेला, ठीक है ना। तो मीन्स एक तो रुबेला से होता है, एक मिजाल्स से होता है, एक मतलब मेम्स बोलते हैं गलसुआ को, और मिजाल्स बोलते हैं खसरा को, ठीक है। रुबेला को, तीनों रोग से संबंधित होता है। शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है। हार्मोन किससे बने होते हैं? ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन ज़्यादातर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, ठीक है ना, तो प्रोटीन है। पोलियो रोग का वायरस मनुष्य में किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो वायरस मनुष्य, ठीक है। पोलियो का किसको करेगा? तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। पाचन तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र को नहीं करेगा, उत्सर्जन पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को करेगा, ठीक है ना। क्योंकि पोलियो का वायरस क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर घुस जाता है और उस न्यूरॉन को पूरी तरह डैमेज कर देता है। तो हमारा वो अंग है ना, पूरा का पूरा मसल्स जहाँ पर है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका न्यूरॉन का उस मसल से टच टूट जाता है। तो वो कौन सा है? पोलियो, ठीक है। तो वो अंग काम करना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती। तो पोलियो का वायरस किसको लेकर तरह? नर्वस सिस्टम। ड्राफिज्म, बोनापन किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, जस्ता की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। तो बोनापन होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। किसकी कमी से होता है? आयोडीन। तो हमने सोचा छोटे बच्चों को ज़्यादातर मतलब आयोडीन खिलाना चाहिए, सुना होगा। बुन्नार्स ग्रंथियाँ जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? बुन्नार्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। बुन्नार्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
जवाब मांगती है दुनिया। ठीक है, तो बुर्नार्स ग्रंथियां जो होती है ना, बुर्नार्स ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय के अंदर तो क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, मलाशय के अंदर ग्लैंड जो होती है रेक्टम ग्लैंड बोलते हैं उनको। ठीक है, गृहिणी 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 ग्रास नली, ग्रास नली के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। ठीक है, गृहिणी यानी जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका भाग है? पक्वाशय, पक्वाशय गृहिणी। ड्यूडेनम किसका भाग होता है? छोटी आंत का पहला भाग होता है, सीनुमा आकृति का होता है, सबसे छोटा भाग है छोटी आंत का। ठीक है ना, और इसमें पाई जाती हैं ब्यूनर्स ग्लैंड जो क्या करती है? अंतर ग्रंथियों का स्त्रावण करती, अंतर रस का स्त्रावण करती है। ठीक है ना, तो बुनार्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के पक्वाशय भाग में। मेडल का नियम किससे संबंधित है? वातावरण से, सीखने से, अभ्यास से, वंशानुक्रम से। ठीक है ना, तो किससे संबंधित है? वंश, हेरिडिटी से संबंधित है। ठीक है, एड्स एक रोग है, महामारी, चिटपुट, सर्वव्यापी, स्थानिक। एड्स क्या है? ठीक है ना, एड्स क्या है? सर्वव्यापी रोग है, क्योंकि ये विश्व में हर देश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल हो गया है, क्योंकि हर जगह पाया जाता है। जब मतलब कोई भी चीज, रोग जो होता है ना, एक प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी, ठीक है ना, प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जनपदिक या एपिडेमिक रोग कह देते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि अगर शायद दूसरे देशों और पूरे दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वदेशिक या सर्वव्यापी रोग। ठीक है, एक वृद्ध पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य उत्तक वृद्धि एवं रख रखाव है, कौन सा पोषक है? उत्तक वृद्धि, यानी टिश्यू का ग्रोथ करवाता है वो और उसका मेंटेनेंस करता है, तो उसका काम वो कौन सा है? तो आपको पता ही है क्या होता है। कोशिका प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन से उत्तक बने होते हैं। उत्तक जब बनेंगे, जब क्या होगा? कोशिका वगैरह, कोशिका जब बनेगी जब प्रोटीन होगा, तो वो काम किसका है? उसकी ग्रोथ वगैरह कराना, प्रोटीन का। कर्णमूल शोध गलसुआ मम्स, ठीक है ना, अब बताया है। खालिस्तान का संक्रमण है, तो गलसुआ मम्स जो होता है ना, वो क्या किसको प्रभावित करता है? कर्ण मतलब कान, कान के नीचे गलसुआ, गले कनफेड़ जिसे बोलते हैं आप, ठीक है ना, कान की फेड़, कनफेड़, तो उसके अंदर लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो याद रखना, लार के अंदर नीचे ग्रंथि पाई जाती है, दोनों तरफ एक एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे पेरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है ना, कहाँ पे? कर्णपूरक ग्रंथि, पेरोटिड ग्लैंड, यही आएगा। ठीक है, अभी चुब्बू की है, चिब्बू की है, सब मेडुबुलर, ये भी लार ग्रंथि है, सब लिंगुअल, ये भी लार ग्रंथि है, सब मैक्सिलरी, ये भी जीभ के नीचे होती है। ठीक है, मैक्सिलरी, ठीक है, सब लिंगुअल, तो सब मैंडिबुल, ये क्या होती है? दो तो ये ग्रंथि होती है, दो ये होती है, दो ये होती है, 6 ग्रंथियाँ होती है लार ग्रंथियाँ, जिसमें से कान के नीचे पाए जाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करता है। ठीक है, गलसुआ, कनफड़ जिसे बोलते हो आप, मम्स, इसके लिए मम्स के लिए मार का टिक्का लगाया जाता है। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो आउटू थायराइड ग्रंथि में खालिस्तान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है इसका? थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, गाइट्रोजन, ठीक है, तो गाइट्रोजन यानी वो जो मतलब क्वेश्चन बहुत खतरनाक तरीके से है, थोड़ा सा समझ में बाद में आया। इसका मतलब क्या होता है? थायराइड, गाइट्रोजन वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो थायराइड हार्मोन होता है ना, जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है ना, और जिससे मतलब थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से उसके बनने में बाधा डालते हैं, उसे
गाइट्रोजन मतलब पदार्थ खा जाता है, रासायनिक पदार्थ। और जैसे कच्ची जैसे हरी सब्जियां खा लेते हैं वगैरह, और ठीक है, आधी पकी हुई सब्जियां खा लेते हैं, ब्रोकोली हो गया, पालक हो गया, फूल गोभी हो गया, व कुछ अन्य सब्जियां जो मतलब थायराइड ग्रंथि से थायराइसिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, थायरोडॉक्सिन हार्मोन जो होता है, उस हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं, उन्हें बोलते हैं, ठीक है, गाइट्रोजन। ठीक है, तो ग्रंथि में आयोडीन के उपयोग में, आयोडीन का उपयोग नहीं होगा तो ऑप्शन में आएगा आयोडीन। विटामिन ए या रेटिनोल, पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। पादप मूल के, कवक के, जंतु मूल के विटामिन ए या रेटिनोल, पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे समझ में फिर नहीं आया भाई, क्वेश्चन खतरनाक है। पादप मूल, पादप मूल का मतलब हो गया रूट, प्लांट रूट, एनिमल रूट, कवक, कुछ समझ में नहीं आया भाई। ठीक है, मानव शरीर के क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर के क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण। तो इसे क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। यानी हमें रोग से बचने के लिए पहले ही क्या दिया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन कर दिया इस रोग के खिलाफ, और अब ये रोग नहीं होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? टीकाकरण बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण है, हड्डियों के अंदर। ठीक है ना, हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट से हड्डियाँ बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। मैग्नीशियम भी अच्छा तत्व है जो हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। कितने मैंने बता दिया। ठीक है, नींद की बीमारी मच्छर से नहीं, मक्खी से होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण होता है। मेगलोब्लास्टिक, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये किसके कारण, कमी के कारण होता है भाई? फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रोटीन या विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है वैसे। मेगालोब्लास्टिक, निकोटिनमल नहीं, पेंटाथोनिक नहीं, प्रोक्सोविक नहीं, वैसे तो इसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, फोलिक एसिड के कारण, विटामिन है ये। अंतरकाशी स्थान में जल को संचय, अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को कहते हैं एडिमा, डर्मेटाइटिस, शोध, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी सूजन को शोध कहते हैं। ठीक है, अल्सर, व्रण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अंतराकाशी में जल के संचय को, यानी जल स्टोर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एडिमा। क्लियर हुआ? तनिका शोध है, मस्तिष्क आवरण शोध या मेनिंजाइटिस खालिस्तान के कारण होता है। मेनिंजोकोकस, मेनिन विषाणु, सोलेमेला, इसके कारण तो होता है टाइफाइड। कवक तो हो गया फंजाई के कारण। ठीक है ना, और इसके बाद क्या हो गया? मेनिन विषाणु नहीं, मेनिंजोकोकस नामक क्या होता है? कोकस, ये किसके कारण होता है? तो याद रखना, ये होता है मेनिंजोकोकस के कारण। ठीक है ना, और जो क्या है? जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु है। और मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, मेनिंजिस जो मतलब आपकी लेयर होती है ना ऊपर वाली, जो दिमाग के चारों ओर घूमती है और स्पाइनल कॉर्ड के, उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, वो मेनिंजोकोकस जीवाणु के कारण आती है। चंद्रमुख का लक्षण है, चंद्रमुख, चंद्रमुख का लक्षण क्या हो सकता है भाई?
ठीक है ना। चंद्रमुख का लक्षण क्या है, मुंह चांद जैसा हो जाता है, या चंद्रमुख नहीं पेट चांद जैसा हो जाता है, ठीक है। तो मरामस में नहीं है, PEM भी नहीं है, VD क्वैशियोक्योर बच्चों में होने वाली बीमारी है, कुपोषण कहते हैं जिसे। एक्सोपथेल्मिक गाइटर का कारण क्या है, थायराइड का अतिस्रावन, ठीक है, थायराइड का अल्पस्रावन, ठीक है, पैराथायराइड का अतिस्रावन, पैराथायराइड का अल्पस्रावन। ये कहना क्या चाहता है आपको पता है क्या? अल्पस्रावन का मतलब होता है हाइपोसिक्रेशन और अतिस्रावन का मतलब होता है हाइपरसिक्रेशन, ठीक है। अतिस्रावन का मतलब होता है पैराथायराइड हाइपोसिक्रेशन और इसका मतलब होता है हाइपोसिक्रेशन ठीक है। और थायराइड हार्मोन से, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से एक रोग हो जाता है जिसे एक्सोथेल्मिक, ठीक है, गाइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोथेल्मिक गाइटर कहा जाता है, ठीक है, या हाइपर थायरिज्म इसका पूर्ण मुख्य कारण है। क्लियर हुआ? और इसके अंदर आंख को प्रभावित करता है, गोले का आकार बढ़ जाता है। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है भाई? ठीक है, अंडा में प्रोटीन होता है, मछली में होता है, दूध में होता है, GAN, ठीक है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से GN होगा, ठीक है ना। अपूर्ण प्रोटीन तो उसे कहा जाता है मतलब जिसके अंदर एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं ना उनकी कमी हो, उसे अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। तो ठीक है, GN तो यही होगा। वैक्सीन खालिस्तान हो सकता है, एंटीजेनिक प्रोटीन, क्षीण बना दिया गया रोगजनक और जीवित क्षीणीकृत रोगजनक, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। यानी एंटीजेनिक भी हो सकता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, और क्षीण बना दिया गया, एक मतलब पैथोजन है उसको, मतलब क्षीण, जैसे पोलियो का वायरस है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, तो पोलियो का वायरस ही अंदर घुसाया जाता है पहले, ठीक है ना, ताकि जब भी दोबारा पोलियो का वायरस आएगा तो उसको हमारा एंटीबॉडी क्या करे, नष्ट कर सके, ठीक है। जीवित भी घुसा दिया जाता है कई बार ताकि हमारा शरीर उससे क्या हो जाए, पहले ही अवेयर हो जाए भी ये इस चीज़ का वायरस है, इस प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत जगह आया हुआ क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, अंड कोशिका, युग्मजनक, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो। जाइगोट तो 2 कोशिकाओं को मिलकर पहले दिन ही हो जाता है, उसे जाइगोट कहा जाता है, ठीक है ना। और अंड कोशिका का मतलब क्या है? अंड कोशिका का मतलब होता है टेस्टिस सेल, ठीक है। और गर्भस्थ शिशु का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। और ये आपको पता, मोरूला, ब्लास्टुला, जाइगोट, वे तो बताए होंगे आपको। गर्भ शिशु को पोषण के माध्यम से मिलता है। गर्भ शिशु का मतलब क्या होता है? फिटस का मतलब होता है जब बच्चे के मतलब जर्म लेयर बन चुकी है और जर्म लेयर बनने के बाद अंगों का निर्माण हो सका है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी है, ठीक है ना, तब उसे बोला जाता है फिटस, गर्भ शिशु बोला जाता है, ठीक है। तो पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से, मैकोनियस एंटीबॉडी, उलब एम्ब्रियोनिक फ्लूइड के माध्यम से। तो पोषण जो मिलता है ना वो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। यहाँ पर प्लेसेंटा गलत लिख रखा है, फिर गर्भनाल का मतलब होता है एम्ब्लियोनिकल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो किसके माध्यम से? एम्बिकल कॉर्ड होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोड के माध्यम से उससे मिलता है, बीच में प्लेसेंटा भी आता है, माँ के पेट से मिलता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होगा उसके हिसाब से। चलो इसने गर्भनाल प्लेसेंटा आंसर दिया होगा C, ठीक है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी
बेरी बेरी के सही प्रकार है, ठीक है। बेरी बेरी के सही प्रकार कौन से हैं, तो आप बताइए। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें नवजात बेरी बेरी हो सकता है, हाँ बच्चे में हृदय बेरी बेरी, क्लेद बेरी बेरी या शुष्क बेरी बेरी हो सकता है। तो वृद्ध बेरी बेरी नहीं होता, तो डी होगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। तो क्लियर है, इसके बारे में क्या बताऊँ, आप काफ़ी टाइम लग जाएगा बेरी बेरी को बताने में। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से खालिस्तान मिलीग्राम आयोडीन मिलता है। कितना मिलीग्राम आयोडीन मिलता है भाई, ठीक है। मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम होगा ये, ठीक है ना, माइक्रोग्राम। 150 माइक्रोग्राम कितना मिलता है, 150 माइक्रोग्राम आपको मिलता है। वैक्सीन शरीर में क्या करते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न करना। वैक्सीन का कार्य क्या है, एंटीबॉडी उत्पन्न करना, मरीज जीवाणु उत्पन्न करना। पहला आएगा एंटीबॉडी का निर्माण करना, इसका उत्पन्न करना। अधिकतर वैक्सीन मुख द्वारा लिए जाते हैं, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं, सूंघ कर लिए जाते हैं, भोजन के साथ लिए जाते हैं। तो वैक्सीन ज़्यादातर क्या होते हैं, इंजेक्शन द्वारा क्या किए जाते हैं, शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। लिख लेना, 1276 का बी आएगा, ठीक है। पोलियो का वैक्सीन है जो मुंह के द्वारा दिया जाता है, सारे तो नहीं दिए जाते। अधिकतर वैक्सीन, दोबारा आ गया क्या, व्यक्तियों में फ्लू वैक्सीन हर वर्ष, यार क्या है, कोई एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं है, सही है। आयरन की कमी में दुष्परिणामों के शामिल है ऊर्जा चापचय, नकारात्मक प्रभाव, कार्य प्रदर्शन, ठीक है, गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि, उपरोक्त सभी आएगा। चेचक के बारे में इनमें से कौन सा सही है, क्या बताएं, वो सही है। ऑस्टियोपोरोसिस रोकथाम के लिए विटामिन डी का पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कैल्शियम, डी। मुख्य रूप से सबसे दक्ष प्रो विटामिन ए का कैरोटीनॉइड है, बीटा कैरोटीन आएगा, बीटा कैरोटीन गाजर से मिलता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एक है, पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ, गलत है। रक्त का एक रंगीन पदार्थ, सही है। एक उच्च रंगीन पदार्थ, एक आयन युक्त यौगिक। तो 2 सही है, उच्च रंगीन पदार्थ 3 सही है और 4 सही आयन युक्त यौगिक, ठीक है। तो 2 3 4 सही, 2 3 4 सही है, पहला गलत है। माइटोमाइसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो माइटोमाइसिन क्या होती है, कर्क रोग जो होता है उसके लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो माइटोमाइसिन अन्य दवाओं के साथ पेट के कैंसर और पेंक्रियाज अग्नाशय के कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। और ये दवा एंटीबायोटिक होती है, जिससे मतलब कैंसर कोशिकाओं के विकास के अवरुद्ध करती है और ट्यूमर का प्रसार को रोकती है, ठीक है। और कैंसर को ही कर्क रोग बोलते हैं, याद रखना। कर्क रोग किसे बोलते हैं हिंदी में, कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोमाइसिन किसके उपयोग के लिए की जाती है, कैंसर के लिए। 584 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, और बहुत ही क्वेश्चन आपने किए होंगे यहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे और मज़ा भी आया होगा आपको। और भी क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, क्वेश्चन का तो बहुत खजाना है, ध्यान रखना, करवाएंगे। तो इनमें से लगभग सभी जो क्वेश्चन थे पीछे आए हुए वो तो बहुत आगे हैं, और भी आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा होने, लंबी क्लास होने के बाद इतना ही छोड़ देते हैं।
584 तक। अगर आपने मतलब ये पसंद आया तो दूसरी अगर वीडियो चाहते हो आप, कोई भी अगर दूसरे सब्जेक्ट की या वीडियो चाहते हो इस प्रकार से, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्दी ही आपको अलग वीडियो मिलेगी और इसके साथ आगे क्वेश्चन मिलेंगे बॉटनी के, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, चल रहे हैं आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी आप देख रहे हो, भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको जॉब दे।